हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेवऑप्स के 4th सेशन में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस रिलीज कर चुके हैं डेवऑप्स के बारे में, जिसमें हमने एक EC2 मशीन्स पे पहले जेनकिंस को डिप्लॉय किया, जावा डिप्लॉय किया, फिर जावा का इंटीग्रेशंस किया जेनकिंस के साथ, और फिर हमने एक सिंपल सा बिल्ड चलाया या नया टास्क चलाया या न्यू आइटम चलाया, आप जो भी कह लें उसको। तो वो हमने एक इको कमांड से हमने टेस्टिंग की कि जेनकिंस का प्लगइन और जो पाइपलाइन है वो सही तरीके से सेटअप हो चुका है। ठीक है। उसके बाद हमने गिट चलाया, क्योंकि हमें आर्टिफैक्ट्स गिट से फेच करने हैं, तो हमें गिट की भी जरूरत पड़ेगी। तो गिट के भी प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किए, क्योंकि जेनकिंस जो है वो केवल प्लगइन्स के बेसिस पे काम करता है। हमें जो चाहिए हम प्लगइन्स उस चीज के प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं और अपना काम कर देते हैं। जैसे कि आप ये जेनकिंस का एक मशीन देख रहे हैं जो हमने EC2 इंस्टेंस पे क्रिएट किया है, तो इस पे हमने गिट भी इंस्टॉल किया, जेनकिंस भी इंस्टॉल किया, जावा भी इंस्टॉल किया। आज के सेशन में हम इस पे मैवन इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशंस है, जो सैंपल एप्लीकेशन है, वो जावा में लिखा हुआ है और वो गिटहब पे है। तो हमें इसके लिए मैवन एक बिल्ड टूल चाहिए होगा जो कि वार फाइल जनरेट करे। इसके लिए हमें जेनकिंस के सर्वर पे एक मैवन इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक के जो प्रोजेक्ट हमने कर रखे थे, न्यू आइटम्स जो हम नया पाइपलाइन इस्टेब्लिश करते थे, वो फ्री स्टाइल करते थे। तो फ्री स्टाइल कुछ भी नहीं करता। तो हमें जावा एप्लीकेशंस पे फ्री स्टाइल केवल टेस्टिंग के लिए यूज होता है। तो जावा एप्लीकेशंस के लिए हमको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पब्लिक आईपी को हम कॉपी करेंगे। पब्लिक आईपी कॉपी करने के बाद मोबाइल स्ट्रीम में हम इसको कनेक्ट करेंगे। मोबाइल स्ट्रीम बहुत ही अच्छा आईडी है, इसमें आपको पीपीके में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, और पुट्टी के थ्रू जो एक्सेस करते हैं पहले पीके में। आप इसको पैम से ही कर सकते हैं, जैसे कि हम इसने पैम सेलेक्ट कर लिया, हमने पब्लिक आईपी दे दी, और हम चूंकि ये लाइनेक्स का मशीन है, तो हम EC2 यूजर से इसमें लॉग इन होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज कर सकते हैं, और इस पे कनेक्टिविटी बनाने स्टैब्लिश करना बहुत ही ईजी होता है। आपको कोई भी कन्वर्जन नहीं करना पड़ता। डिफॉल्ट की जगह पे यहाँ पे आप स्पेसिफाई यूजर नेम की जगह यहाँ पे आप EC2 यूजर डाल के ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम इन्वायरमेंट से कनेक्ट हो गए। थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं इसको, ताकि आपको थोड़ा अच्छा विजिबिलिटी मिले। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमने वो आईपी से यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, और किस यूजर से कनेक्टेड है वो भी दिखा रहा है, EC2 यूजर। सो अब हम इसको इसमें sudo कमांड रूट यूजर से हम इसमें एक्सेस करेंगे, ताकि हमें सारे चीजों का प्रिविलेज मिल जाए। तो इसके लिए sudo su डैश करके मैंने गया वहां पे, और अब देख रहे हैं कि EC2 यूजर की जगह पे रूट आ गया है। यहाँ पे आईपी वो सेम दिखा रहा है। अभी हम pwd लिख के हम देखेंगे कि किस हम वर्किंग डायरेक्टरी में है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ऑप्ट में जाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सारा इंस्टॉलेशन ऑप्ट के अंदर ही करें। ठीक है। ये अच्छा होता है कि एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर क्रिएट करके हम उसमें करें। तो आप देख रहे हैं कि pwd हम ऑप्ट के अंदर हैं। अभी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। तो अब हम मैवन को इंस्टॉल करने वाले हैं। करेंटली वर्किंग डायरेक्टरी जो है हमारा ऑप्ट है। तो मैवन को इंस्टॉल करने के लिए हम एक लिंक कॉपी करेंगे, एक URL मैवन के इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, गूगल खोल के हम यहाँ पे मैवन डाउनलोड अपाचे मैवन। तो यहाँ पे लिंक ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, डाउनलोड मैवन। तो आप देख रहे हैं कि अपाचे मैवन का पेज है, जहाँ पे हम इसका लिंक को कॉपी करेंगे। लिंक कॉपी एड्रेस यहाँ पे करेंगे, ये कॉपी लिंक एड्रेस। तो ये हमारे पास URL आ गया। अब हम यहाँ पे wget कमांड से उसका सारा कुछ बाइनरीज जो है ना, जो कि जिप फाइल है, उसको हम अपने ऑप्ट फोल्डर के अंदर डाउनलोड करेंगे। तो wget कमांड से वहां पे जो हमारे रिमोट लोकेशंस पे है वो डाउनलोडेड हो गया। ठीक है। यहाँ तक की चीजें ठीक है। अब ls करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि हाँ, हमने डाउनलोड सही से कर लिया। आप gjet फाइल हमारे पास डाउनलोड हो गई। ये AWS इसलिए दिखा रहा है क्योंकि AWS की मशीन है और हमारे पास gjet फाइल है। ठीक है। अब हमें इस gjet फाइल को हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम इसको अब एक्सट्रैक्ट करेंगे, ताकि हमारे पास जो फाइल, जो जिप फाइल है, उसको टार से हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, -xvzf, और यहाँ पे अपाचे लिख के हम टैब प्रेस करेंगे तो एक ही अपाचे से है एक कंटेंट हमारे पास, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे।
अब ये देखिए हम सारे एक्सट्रैक्ट कर लिए। आप ls करके वहाँ पे देख सकते हैं कि आपके एक फोल्डर वहाँ बन गई है जिसमें आपके सारी बाइनरीज है। तो हमारे पास जो हमने डाउनलोडेड भी कर लिया, हमने उसको एक्सट्रैक्ट भी कर लिया। तो अब हमारे पास अपाचे मैवन की सारी सपोर्टेड बाइनरीज हैं। तो अब हम इसको मूव करेंगे एक नए फोल्डर में, एक अपाचे को हम एक नए फोल्डर में मूव करेंगे और वो उसका नाम मैवन रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने मूव कमांड लिखा है और इसको मैं मूव कर रहा हूँ। तो अब हम उसको सीडी करके उस मैवन फोल्डर में जाएंगे जहां पे हमें सारा कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि हमने सारे कंटेंट को मूव कर दिया मैवन फोल्डर में। तो आप ls कमांड देके देख सकते हैं कि बिन बूट कॉन्फ़िग ये सारा कुछ आ गया। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, हमें एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा सेम तरीके से जिस तरीके से हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल जावा के लिए सेट किया था। तो अब यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होगा, एक m2 होगा और एक m2 पाथ करके होगा। तो उस पे हम इसको सारा कुछ इसमें एक बिन भी सेट करेंगे, बिन तक, और एक मैवन फोल्डर तक हम ये इसको सेट करेंगे सेम तरीके से जिस तरीके से हम जावा किए थे, ताकि इस सिस्टम को पता रहे कि मैवन कहाँ पे इंस्टॉल है। इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने पे आप किसी भी लोकेशंस पे रख लें, वो इन्वायरमेंट वेरिएबल से के पाथ को देखता है और उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर देता है। तो आपको कहीं पे भी कोई पाथ की प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए इन्वायरमेंट वेरिएबल हमेशा सेट करना चाहिए ताकि सिस्टम को पता रहे कि कौन सा इंस्टॉलेशन आपने कहाँ पे किया हुआ। तो मैवन एक बिल्ड टूल है जावा के एप्लीकेशन के लिए। जो जावा का एप्लीकेशन हमारा सैंपल एप्लीकेशन हम यूज करने वाले हैं इस पर पूरे प्रोजेक्ट में, तो ये हम उसमें यूज करेंगे मैवन जो जावा टूल्स को बिल्ड करता है। स्क्रीन को हमने क्लियर कर दिया। अब हम उसमें हम इन्वायरमेंट वेरिएबल के फाइल को एक्सेस करेंगे। तो हम पहले रूट पे जाएंगे, ठीक है, vi करके टिल्ड, क्योंकि अभी हम मैवन के अंदर है, हम ये कमांड को वहां पे चलाएंगे टिल्ड कमांड से। vi एक vim एडिटर है .bash _ प्रोफाइल, ये सेम फाइल है जहां पे हमने जावा सेट किया था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जावा होम ऑलरेडी सेट है और बिना कोई स्पेस के आप देख रहे हैं जावा _ होम इक्वल टू, हमने कोई स्पेस नहीं दिया और वो पाथ है जावा का, और यहाँ पे हमने पाथ भी उसका सेट कर दिया है ताकि सिस्टम को पता रहे कि जावा कहाँ पे है, उसकी बाइनरीज कहाँ पे है। सेम हमें मैवन के लिए भी करना है। यहाँ पे हमें तो दो इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाना है जिसपे हमें पाथ सेट करना है, और यहाँ पे पाथ पे भी हमें उसको डिफाइन कर देना है। तो यहाँ पे m2 _ होम, हाँ, पहला पाथ ये रहेगा जो हमें मैवन के फोल्डर तक जाएगा। तो यहाँ पे हम उसका यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं रखना है आपको, स्लैश और आपका ऑप्ट के अंदर मैवन, बस यहीं तक हमें इसको सेट करना है। दूसरा हम इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाएंगे m2 का, ये m2 नाम से बनाएंगे और उसमें हम बिन तक जाएंगे, स्लैश ऑप्ट स्लैश मैवन बिन। तो हमारे दो वेरिएबल हमने बना दिया, लेकिन अभी हम जब तक पाथ नहीं डिफाइन करेंगे तो हमारा ये एक्सेस नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पाथ यहाँ पे डालना पड़ेगा m2 होम का भी और m2 का भी। तो कॉलन से हम इसको स्टार्ट करते हैं $m2 _ होम, और इसी तरीके से हम m2 को भी डिफाइन करेंगे जो बिन पाथ तक है। यहाँ सेमी कॉलन नहीं होगा, कॉलन होगा। हमेशा लाइन को स्टार्ट करने से पहले कॉलन $m2। अब ये हमारे पास वेरिएबल सेट हो गया। अब ये फाइल हमारी जो है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने दो डिफाइन करके सेट कर दिया। अब इसको सेव करेंगे और हम इको कमांड चला के हम इसको देखेंगे कि हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हुआ कि नहीं। तो जब कभी हमें इको कमांड चलाते हैं तो हमें फिर से एग्जिट करना होता है, सेम एज हमने जैसे जावा के लिए किया था। फिर sudo su से हम रूट यूजर का एक्सेस लेंगे। अभी EC2 यूजर हो गया है, तो आप देखिएगा यहाँ पे कि हमने sudo से हमने रूट यूजर का एक्सेस मिल गया। अब हम इको को चलाएंगे $m2। तो आप देखिए ये कंप्लीटली पाथ को फेच कर रहा है, मतलब सिस्टम को नॉलेज है कि बिन कहाँ पे है, बिन फाइल मैवन का कहाँ पे है और मैवन का फोल्डर का पाथ कहाँ है। इसी तरीके से इको $m2 होम। तो ये प्रॉपर सेटिंग हो गई, मतलब हमारे पास मैवन भी इंस्टॉल्ड है और हमारे पास जो है वो क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट है।
तो दोनों चीज परफेक्ट है। अब मैवेन का वर्जन हम यहाँ पे ऑप्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्टरी जो होम पाथ है ये ऑप्ट है। ये जावा का वर्जन भी यहाँ पे प्रॉपर फेच करके ला रहा है कि जावा का रन टाइम कहाँ किस पार्ट पे है, GRE इंजन, जावा रन टाइम इंजन। सो ये परफेक्टली फाइन हमारा सेटअप यहाँ तक परफेक्ट है। तो हमने EC2 इंस्टेंस में जावा भी इंस्टॉल किया, जेनकिंग्स भी इंस्टॉल किया, गिट भी इंस्टॉल किया और ये आज के वीडियो में हम मैवेन भी इंस्टॉल करेंगे। लेकिन अब हमें जेनकिंग्स के साथ इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सारे पाथ डिफाइन करने पड़ेंगे जैसे हमने गिट के लिए किया था। जेनकिंग्स को नॉलेज हो कि हमें कहाँ से पिक करना है, तो इस सब चीज़ों के लिए हम जेनकिंग्स के इंटरफेस पे जाएंगे और यहाँ मैनेज जेनकिंग्स से हम यहाँ पे प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि जेनकिंग्स कंप्लीटली प्लगइन्स पे ही के बेसिस पे काम करता है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अपडेट टैब है वो अगर आपने कोई भी प्लगइन्स इंस्टॉल किया है, उसका कोई अपडेट रिलीज हुआ है तो वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देता है कि आपने ये इंस्टॉल किया है और इसका कुछ अपडेट्स है। आप चाहो तो कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट या कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ हमें अब लेटेस्ट अपडेट लेना है। अवेलेबल में सारे प्लगइन्स रहेंगे आपके, मतलब आप सर्च कर सकते हो उसमें। इंस्टॉल्ड में जो भी आपके इंस्टॉल्ड किए हुए प्लगइन्स होते हैं उनको वो लिस्ट करता है यहाँ पे। तो अवेलेबल में हम जाके यहाँ पे मैवेन सर्च करते हैं। तो हमें दो प्लगइन चाहिए एक्चुअली, एक मैवेन इंटीग्रेशंस जो कि यहाँ पे आ गया है, दूसरा मैवेन इन्वोकर। थोड़ी सी इसकी सर्चिंग की प्रॉब्लम है जेनकिंग्स में, वो मैवेन वर्ड से केवल मैवेन का ही लिस्ट होके ऊपर आना चाहिए, वो ऐसा नहीं होता है, आपको सर्च करना पड़ेगा इसमें। तो ये देखिए मैवेन इन्वोकर यहाँ पे है, तो दोनों हमने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से वो सारी प्लगइन्स मैवेन से ही रिलेटेड सारे प्लगइन्स होते हैं, सॉरी, तो वो सारे यहाँ पे फेच होके आएंगे। तो आप देख रहे हैं हमने इसको इंस्टॉल करना हमने स्टार्ट कर दिया। कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी आपके दूसरे प्लगइन्स के थ्रू आए रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे गिट हब है जो दूसरे प्लगइन से आया हुआ है। तो ये सपोर्टेड प्लगइन्स होते हैं, जो आप किसी प्लगइन्स के ऑलरेडी पार्ट होते हैं तो वो आपको सक्सेस फ्लैग ऑटोमेटिकली दे देगा। इसलिए ये तुरंत सारा में सक्सेस दिखा दिया क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, किसी प्लगइन का पार्ट था जो कि मैवेन का भी पार्ट था और ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, इसीलिए उसने टिक लगा दिया सक्सेस। तो आपका परफेक्टली ये इंस्टॉल्ड हो गया प्लगइन्स। अब यहाँ पे प्लगइन्स इंस्टॉल हो गया तो हमारे पास सेटिंग्स के ऑप्शन भी वहां खुल जाएंगे। अगर यही जेनकिंग्स कंप्लीटली प्लगइन्स पे ही काम करता है कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसके प्लगइन्स इंस्टॉल कीजिए और उसका काम कीजिए। तो आप मैनेज जेनकिंग्स में जाओगे, ग्लोबल टूल्स में जाओगे तो यहाँ देखोगे एक नया टैब ओपन हो गया। ये देखिए मैवेन के लिए सेम आपको जावा के लिए भी था। पहले जावा के लिए नहीं रहता है, आप जब जावा का आप प्लगइन्स इंस्टॉल करते हो या गिट का प्लगइन्स इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। इसी तरीके से आपके प्रोजेक्ट में जो रिक्वायरमेंट होगी ऑप्शंस खुलते जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मैवेन के लिए सारा पाथ डिफाइन कर देते हैं ताकि जेनकिंग्स को पूरा आइडिया हो कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप जैसा कि हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किया था M2 अंडरस्कोर होम नाम से हम यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे हम उसको पाथ दे देंगे कि हम किस पाथ पे ये पर्टिकुलर जो मैवेन का इंस्टॉलेशन है हमने किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्ट मैवेन के अंदर हमने इसका इंस्टॉलेशन किया है, तो इसको अप्लाई कर देंगे और सेव कर देंगे। तो यहाँ तक का आपका सेटअप पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसमें जो है आप देखोगे तो हमने जेनकिंग्स के सिस्टम पे सारा कुछ इंस्टॉल कर लिया है और सारा कुछ इंटीग्रेट भी कर लिया है, क्योंकि मैवेन जो है हमारा जो एप्लीकेशन है वो जावा में है, इसीलिए हमने मैवेन का बिल्ड टूल यूज किया है। इसी तरह से डिफरेंट एप्लीकेशन जैसे डॉटनेट का होता है तो उसमें हम विजुअल स्टूडियो का लगते हैं। जिस तरह आप न्यू आइटम में जाओगे तो यहाँ भी एक मैवेन प्रोजेक्ट जो आपका है वो ओपन हो गया, पहले फ्री स्टाइल ही था। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने ऑलरेडी प्लगइन इंस्टॉल किया इसमें। तो ये सब चीजें जो है ना ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। ये हमारा रिपोजिटरी है जो गिटहब पे है, ये एक सैंपल एप्लीकेशन है जो जावा में बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हैं, इसलिए एक सैंपल एप्लीकेशन है जिसको हम यूज करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में। और ये आप देख रहे हैं pom.xml में सारी सेटिंग्स होती है जो कि मैवेन के लिए रिक्वायर्ड होती है और ये हम वहां पे डिफाइन करेंगे जब हम मैवेन का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मैवेन का प्रोजेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं, जिसमें वो क्या करेगा, मैवेन का प्रोजेक्ट जब हम बनाएंगे तो वो उसको हम गिट का पाथ भी देंगे
कि हमारा गिटहब एप्लीकेशंस कहाँ पे लोकेटेड है, और वो चूंकि पब्लिक एक्सेसिबल है इसलिए हम कोई क्रीडेंशियल वहाँ नहीं पास करेंगे। और क्रीडेंशियल हम पास नहीं करेंगे तो हम वो जब हम रन करेंगे पाथ को, और ये मैवेन का प्रोजेक्ट है तो मैवेन, और हमने सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया जेनकिंग्स को, सारा कुछ पाथ मैंने डिफाइन कर दिया। तो जेनकिंग्स को पूरा आइडिया है कि ये एप्लीकेशंस किस तरह का है और कौन सा बिल्ड टूल इसको भी यूज करना है, और बिल्ड टूल ऑटोमेटिकली इसमें डिप्लॉयड है। तो आप यहाँ से जब हम मैवेन का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे तो वो मैवेन का प्रोजेक्ट जो है वो वहां पे अपने आप रन करेगा, और डैशबोर्ड पे आपको वहां पे वो सब कुछ दिखाएगा कि आपका वार फाइल जो है ना, जो बंडल बनेंगी। आपका तो एप्लीकेशन गिट में है, और गिट से मैवेन जेनकिंग्स का पाइपलाइन होगा, और न्यू आइटम के थ्रू जब आप उसको एक्सेस करेंगे, मैवेन प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें क्रॉन जॉब भी लगी होगी, ऑटोमेशंस भी रहेगा, और वो आपको आपके एप्लीकेशंस को बिल्ड आर्टिफैक्ट बनाएगा। और उस आर्टिफैक्ट को हम दूसरे मशीन पे भी भेज सकते हैं और सेम मशीन पे भी रख सकते हैं। इस पे भी हम टॉमकैट का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, लेकिन जेनकिंग्स ऑलरेडी पोर्ट 8080 पे चल रहा है, और हम इसको, और टॉमकैट भी पोर्ट 8080 पे चलता है। तो हम क्या करेंगे, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम दूसरा EC2 मशीन लेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो उसमें हम क्या करेंगे, टॉमकैट इंस्टॉल करेंगे, और टॉमकैट इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट बनेगा, जेनकिंग्स का पाइपलाइन जो आर्टिफैक्ट बनाएगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे टॉमकैट के सर्वर से, वहां पे आर्टिफैक्ट मूव कर देगा, और वो उसी पाथ पे मूव करेगा जहां पे हमें रखना है। इससे क्या होगा, हम जैसे ही कोई भी कमिट यूजर कमिट करेगा और जेनकिंग्स का पाइपलाइन चलेगा मैवेन प्रोजेक्ट का, और वो आर्टिफैक्ट को मूव कर देगा टॉमकैट सर्वर पे, और टॉमकैट सर्वर पे मूव कर देगा तो हम यूआरएल, टॉमकैट का यूआरएल एक्सेस करके अपने चेंजेस को तुरंत देख सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कुछ सेशन के बाद हम डॉकर को इंट्रोड्यूस करेंगे, और डॉकर क्या करेगा, उसका इमेज भी बनाएगा। वहां पे हम डॉकर फाइल रखेंगे, क्योंकि डॉकर का इमेज बनाने के लिए डॉकर फाइल चाहिए, डॉकर फाइल से डॉकर इमेज बनती है, डॉकर इमेज से डॉकर कंटेनर बनता है। तो वहां पे हम एनसिबल को भी, हम तीसरे सर्वर को लाएंगे जो एनसिबल का होगा, और वो क्या करेगा, उसमें कुछ प्ले बुक्स लिखे रहेंगे, एनसिबल प्ले बुक्स, कुछ कमांड्स जो क्या करेंगे, टॉमकैट के का जो एप्लीकेशन है वार फाइल, उसको क्या करेगा, इमेज में कन्वर्ट करके वो वहां पे पुशअप कर देगा उसको। तो पुश करने के बाद हम वहां से फेच करके हम डॉकर में भी एप्लीकेशंस को अपना रन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे मोटिवेट करें और सब्सक्राइब करें।